बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी तो विपक्ष के हक में अच्छा माहौल बनने की बात कही गई। राहुल की यात्रा से उत्साहित होकर कांग्रेस पार्टी और खासतौर से उसके बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग के मसले पर कड़ा रुख दिखाया। तेजस्वी यादव को विपक्ष की ओर से सीएम फेस घोषित करने में आनाकानी करके आरजेडी पर दबाव भी बनाया गया। लेकिन जब आखिर में खुद कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत को तेजस्वी के हक में ऐलान करना पड़ा तो माना जा रहा है कि बिहार में लालू यादव की पिछलग्गू पार्टी होने के टैग से कांग्रेस पीछा नहीं छुड़ा सकी। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक नई राजनीतिक स्टैंड के साथ मैदान में उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जमीनी सच्चाई और बिहार के जनमानस में इस बदलाव को स्वीकार नहीं किया गया। नतीजतन कांग्रेस चुपचाप बैकफुट पर चली गई। दरअसल कृष्णा अल्लावरू और एनएसयूआई के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने कांग्रेस को उसकी जमीन पर खड़ा करने की कवायद तो काफी की। राहुल गांधी ने भी अधिकार यात्रा के दौरान प्रदेश कांग्रेस की ताकत को समझने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकारों की ओर से जो इंटरनल सर्वे आया उसमें आरजेडी के सहारे को छोड़ने की बात नहीं बताई गई। दरअसल सीट शेयरिंग के लिए जब बात हुई तो 71 सीटों की ऐसी सूची भेजी गई जिसमें आरजेडी की कुछ सिटिंग सीटें भी थी। ये फैसला भी अल्लावरू के स्तर पर हुआ। फिर महागठबंधन की जो ज्वाइंट मीटिंग हुई उसमें इस पर चर्चा हुई। कई और साथी दल महागठबंधन में जुड़े तो आरजेडी और कांग्रेस अपनी अपनी कोटे की सीटों की संख्या को कम करेंगे। इसी सिलसिले में जब फाइनली 61 सीटों की सूची महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस ने रखी तो कांग्रेस ने इस सूची में कई ऐसी सीटों पर दावा छोड़ दिया जहां कांग्रेस ज्यादा वोटों से हारी। दरअसल कांग्रेस ऐसा करके आरजेडी की बी टीम होने के टैग से मुक्ति की लड़ाई लड़ रही थी और कांग्रेस आलाकमान बिहार में कांग्रेस का भविष्य देख रही थी। कांग्रेस अपनी विरासत यानी मुस्लिम, दलित और सवर्ण मतों के साथ अपनी जड़ें तलाश रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लालू यादव ने कांग्रेस को उसके हाल पर छोड़कर अपनी ओर से कैंडिडेट्स को टिकट देना शुरू कर दिया। अब कांग्रेस की राजनीतिक चूक का ठीकरा कृष्णा अल्लावरू पर फूटा। लालू यादव के साथ वापसी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे रणनीतिकार का इस्तेमाल किया गया। अशोक गहलोत आरजेडी के चीफ लालू यादव के साथ मिलकर राजनीति कर चुके हैं। लालू यादव के साथ अशोक गहलोत की मीटिंग के बाद सीटों की हिस्सेदारी का वो फॉर्मूला सामने आया जो लालू यादव ने तय किया था। कांग्रेस एकला चलो की राह पर चलने की सोच रही थी, लेकिन 2020 के स्टैंड पर भी खड़ी नहीं रह सकी। 2020 में 70 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार उसके हिस्से में महज 61 सीटें आई। इनमें से अधिकांश वही पुरानी सीटें हैं जहां पार्टी ने पिछली बार चुनाव लड़ा था, जबकि 13 सीटें ऐसी हैं जो पार्टी ने छोड़ दी हैं। इनमें से कई पर कांग्रेस का पिछला प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। कोई नई सीट नहीं मिली, बल्कि 2 मौजूदा सीटें महाराजगंज और जमालपुर भी गंवानी पड़ी। दोनों जगह पर कांग्रेस के मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं मिला और सीटें महागठबंधन के बाकी घटकों को दी गई। एक पॉजिटिव बात यह हुई कि बिहार शरीफ, बनमनखी और कुम्हरार जैसी नई सीटें जरूर कांग्रेस को हासिल हो गई, लेकिन कांग्रेस जिस उम्मीद के साथ इस चुनाव में उतरने की कोशिश कर रही थी उसको झटका जरूर लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।